मोहब्बत से वो हमें हिदायत फरमा रहे हैं, जिस तरीके से वो हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब किए जाएं और उनके ऊपर सियासत की जाए, यहाँ पर लाशें गिराई जाएं और लाशों पे सियासत की जाए। ठीक है, मैंने हम खामोशी से आपकी बात, ठीक है, और हम मैंने साबित करके दिया वाकयात पे हम जनाब सियासत। स्पीकर, ये सोशल मीडिया स्टंट ना करें, मेहरबानी करके हम सब जनाब ये बातें स्पीकर साहब, मैंने उनकी बात बड़े गौर से सुना, अगर आपकी इजाजत हो मैंने पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे, ये बहुत जिम्मेदार फोरम है। सना बलूच साहब मुख्तसर 2 मिनट मुख्तसर बात सर करें, भाई, ये बहुत कार्रवाई जिम्मेदार रहती है। फोरम है क्योंकि वो जिम्मेदार वजीर हैं, बलूचिस्तान के सीनियर मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बात की कि एक एजेंडे के तहत बाहर से कोई स्क्रिप्ट आता है जिसके बेसिस पे ये काम हो रहा है कि बलूचिस्तान में लाशों के ऊपर सियासत की जा रही है। जनाब वाला, ये सियासत हमने नहीं की। अगर हुकूमत गलत फैसला नहीं करता, एक खातून की मैयत आई थी, हम सब ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी नजरियात और उनके जो है राहे और उनकी सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं। आप भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन बैसियत इंसान, बैसियत शहरी, बैसियत इस वतन के बाशिंदे, रियासत का हमने कहा कि दिल और गुर्दे बड़े होने चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां। आज से कुछ दिन पहले लाहौर में भी एक वाकया हुआ, मौलाना खादिम रिजवी साहब की जो फौतगी हुई, वो जब वफात पाए तो मीनार पाकिस्तान पे उनका जनाजा पड़ा गया, लाखों की तादाद में लोग जमा हुए। हुकूमत ने वहां पर कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए, किसी को नहीं रोका गया कि आप उसमें जाएं, सड़कें बंद हुई, बहुत सी जगहों पर जो है बैरियर्स तोड़े गए, लेकिन लोगों की अकीदत थी, मोहब्बत थी, लोग बड़ी तादाद में वहां पर गए। इधर तो रियासत को और भी बड़े खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए था कि वो देखता कि कितनी अकीदत और मोहब्बत इस नजरिए से किसी की है। अगर हम हुक्मरान होते तो हम तो बिल्कुल कहते कि जी बिल्कुल आज़ादी के साथ हो रहे हैं। बलूचिस्तान में इतना खून जमीन पे बलूचिस्तान का बह गया है कि बलूचिस्तान की जो अपनी ज़मीन है वो तंग पड़ गई है। बलूचिस्तान के अपने ज़मीन पर इतनी लाशें और इतने जो हैं इतना खून बह गया है कि बलूचिस्तान की ज़मीन भी खुद तक सा गया है। आप अंदाज़ा लगाएं जनाब वाला, मैं आपको एक छोटी सी कहावत सुनाता हूँ, फिर आप खुद समझिएगा कि मेरा कहने का मकसद क्या है। 3 जनवरी 1898 को मकरान में, जो मकरान आज शोलों की जद में है, जहां पर एक मासूम औरत की खातून की लाश, करीमा बलोच की लाश तदफीन के लिए लाई गई और जो रवैया अपनाया गया, उसके कंटेक्स्ट में तनाजुर में मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं ताकि सबके लिए ये बाइस हैरत भी होनी चाहिए और हमारे लिए मेरे ख्याल बाइस से ये सबक आमोज एक वाकयात हैं। कोई 3 जनवरी 1898 को गोक प्रोश के मुकाम पर, यही जो मकरान का इलाका है पिदारक, वहाँ के उसके नज़दीक पहाड़ी एक वादी है, एक छोटा सा एक दर्रा है जो पिदारक के करीब गोक प्रोश का। वहाँ पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मकरान के बलोचों की कोई 1000 के करीब मुख्तलिफ़ुल कबाइल जो हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों से, मंद से, तुम्ब से, बुलेदा से, बालीचा से, कुल्लांज से, खेत से, ये सारे जमा हो गए। अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मार्का वहाँ पर लड़ा गया। उस मार्के में तकरीबन 150 के करीब जो बलोच हैं, जो अंग्रेज़ की इस मुज़म्मत उनके ख़िलाफ़ वो शहीद हुए, उनकी सरबराही मीर बलोच खान नौशरवानी कर रहे थे उस वक्त। मीर बलोच खान नौशरवानी अपने 150 साथियों के साथ शहीद हुए। अगर अंग्रेज़ चाहते, क्योंकि ये इतनी बड़ी इतना बड़ा मार्का था, कोई जंग नहीं था, मार्का था, क्योंकि बलूचिस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई 120 के करीब मार्के छोटे बड़े जो हैं वो बलोचों ने, पश्तूनों ने, इस खित्ते के लोगों ने लड़ी हैं। अगर अंग्रेज़ चाहता तो बलोच खान की लाश की बेउर्मती करता, उसका सर तन से जुदा करके किसी लकड़ी पे लगा देता, उसको बाइस इबरत बनाता सबके लिए ताकि लोग डर जाए। अगर अंग्रेज़ चाहता, वो तो काफिर है, अगर अंग्रेज़ चाहता तो उसका सर तन से जुदा करके उसके साथ फुटबॉल भी खेल सकता था। अगर अंग्रेज चाहता तो वो जितने भी वहां पर लोग शहीद हुए हैं उनकी लाशों की बेउर्मती करता, उनके तन बदन से कपड़े उतार कर उनके साथ वो हरकत करता जिसका कोई इलाज भी नहीं था। उस वक्त के मैदान में न सोशल मीडिया था, उस वक्त न मीडिया था, लेकिन बर्बरियत जब अगर किसी ने जालिम ने कायम करनी होती है, वो हमेशा जो है जंग के मैदान में लाशों के साथ किया जाता है। लेकिन 120 छोटे बड़े मार्के बलोचों ने लड़े। 1839 में 13 नवंबर 1839 में मेहराब खान की शहादत से लेकर 3 जनवरी मीर बलोच खान नौशरवानी की शहादत से लेकर मीर खुदादाद खान मरी की शहादत से लेकर
میر غلام رسول بگٹی کی شہادت سے لے کر میر بجار خان ڈوبکی کی شہادت سے لے کر میر خلیل خان گمشادزی کی، میر جینت خان ریکی کی شہادت سے لے کر یہ سارے بلوچوں نے جتنے مارکے کی ان کے سربراہ ان جنگوں میں رہے. لیکن جناب والا میں تاریخ بہت غور سے پڑھتا ہوں، مجھے کبھی بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کسی نے بھی کسی ایک مارکے میں کسی ایک بھی اپنے مخالف کی لاش کی بے حرمتی کی ہو، یا اس کو جو ہے کبھی اس کے ساتھ جو ہے کوئی اس طرح کا حرکت کیا ہو جس سے وہاں کے لوگوں کے دل اور دماغ میں ان کے خلاف نفرت بڑھتی گئی ہو. لیکن آج پاکستان میں تقریباً جو بلوچستان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے وفاقی وحدت کا، اس کی اگر آپ تاریخ دیکھتے ہیں جناب والا، جب بھی مارکے ہوتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں، گلیوں میں ہوتے ہیں، پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، حکومتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ریاست کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن ریاست اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کی بردباری اور اس کی سوچ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے حرکتیں نہیں کرتے جس سے آپ اجتماعی طور پر اس علاقے کے لوگوں کے دل اور دماغ پر جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جو ہے ایک واقعہ جو ہے وہ ضبط کر سکیں. نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ جو ہوا، آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی لاش جس طریقے سے مدفون ہے، جس طرح تابوت میں اس کو تالے لگا کر اس وقت مدفون کیا گیا، دفن کیا گیا، آج تک ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اس تابوت میں تھا کون، اس تابوت میں تھے کیا. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلا اور ابھی ریسنٹلی ہم تو بڑے جدید دور میں داخل ہو گئے ہیں. کریمہ بلوچ کا واقعہ جب کینیڈا میں ہوا، اس کے بعد اگر حکومت پاکستان نے اجازت دے بھی دی اس کی لاش کی بلوچستان آنے کی، تو میرے خیال میں جو اس کی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے طریقے جدوجہد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانیت کے ناطے ہم سب مسلمان ہیں. ایک عورت کی لاش جب بلوچستان میں تدفین کے لیے لائی جا رہی تھی تو جناب والا ریاست کو اپنے دل گردے بڑے کرنے چاہیے تھے، اس کی جگر اتنا بڑا ہونا چاہیے تھا. اگر یہ لاش وہاں سے لے جا رہے تھے، وہاں سے اس کی میت اگر کراچی ایئرپورٹ سے کسی جگہ پر نماز جنازے کے لیے لے جا رہے تھے، تو حکومت کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو سہولت فراہم کرنا چاہیے تھا کہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں. کیونکہ ریاست کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو لوگوں کے جذبات کا علم ہو کہ لوگ ریاست اور حکومت کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں. لیکن جناب والا اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ کارڈن آف کر کے ایک میت کو وہ گاڑیوں میں جو ہے سیدھا کسی کو نہ جانے نہ دیا گیا، اس کو مکران کی طرف، اس کے علاقے کی طرف، تم کی طرف روانہ کر دیا گیا. رستے میں لوگوں کے راستہ بند کر دیا گیا، وہاں پر موبائل کے نیٹ ورکس بند کر دیے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا یہ سب سے بڑی جو غلطی ہے، یہ بلوچستان کے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ، ہمیں تو ان کا حیثیت کا پتہ ہے کہ شاید ان سے ہم گلہ نہیں کرتے ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے پالیسی ساز اداروں کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے مشورے دے رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جس طرح کے آپ کرتے ہیں، اور بدصورت قسم کے جب آپ فیصلے کرتے ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کے دل اور دماغ جیتنے کی بجائے آپ بلوچستان کے لوگوں کے دل اور دماغ میں جو ہے اپنے لیے نفرت پیدا کرنے کا باعث بن. ہم اس وفاق میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے دلوں پر بہت سے زخم ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے سینوں پر بہت سے زخم ہیں. بلوچستان کا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پر ماتم ہو، بلوچستان میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں پر اجتماعی قبریں نہ ہوں. ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ریاست کو اپنے دل گردے بڑے کرنے چاہیے. جناب اسپیکر، آپ ایک ایم پی اے ہیں، آپ کے علاقے میں روزانہ آپ کے خلاف کتنے لوگ بولتے ہیں؟ کیا ہم جو ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں ہم ان کا سر تن سے جدا کر دیں، یا ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیں، یا ہم ان سے جو ہے ان کی زبان کاٹ دیں؟ نہیں. جمہوریت کی، وفاقیت کی اور کثیر القومی ریاست کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ متضاد، متفرق خیالات کو سنیں. اگر کوئی اس ریاست کے خلاف بھی بات کرتا ہے، آپ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں کہ اس بیانیے کے خلاف آپ اپنا ایک خوبصورت بیانیہ پیش کریں. بلوچستان میں اگر ایک بہت بڑا طبقہ وہ حکومت اور ریاست کی پالیسیوں سے ناخوش ہے تو وہ وجوہات جاننے کی کوشش کریں، بجائے کہ آپ وجوہات جاننے کے آپ لوگوں کی جو ہے زبان بندی کرتے ہیں، آپ تالا بندی کرتے ہیں، سیل فون، موبائل فون بند کر دیتے ہیں، سڑکیں بند کر دیتے ہیں، قبرستانوں پر کرفیو لگا دیتے ہیں.
मैयतों को जो है कर्फ्यू की शक्ल में वहां एक इलाके से दूसरे इलाके में मुंतकिल कर देते हैं। कैसे आएगा बलोचिस्तान में? हमने लाशों के साथ 2021 में हमने बलोचिस्तान में मैयतों की जो बेहरमती देखी है, हमारी तारीख में, मैं खुदा जानता है, ये पुराने पढ़े किताब मेरी लाइब्रेरी में मैं पढ़ के निकालता हूं कि यार कोई एक वाकया मिले ताकि मैं बताऊं कि पाकिस्तान ने जो हमारी स्टैब्लिशमेंट जो कर रही है वो सही किया उसने। कोई एक जवाब ढूंढने की कभी कोशिश करते हैं भी, हमें नहीं मिलता है। 11 मैयतें हमारी हजारा बरादरी की यहां पड़ी रही। 6 दिन तक हमारी हुकूमत उन मैयतों को एहतराम और इज्जत नहीं दे सका, और एक मैयत खामोशी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क आई, ये उसका घर है, वो जितने नजरियात के उससे हम भी इख्तिलाफ राय रखते हैं उनके नजरियात से, लेकिन कहने का मकसद यह है कि अगर हम हुक्मरानी पर होते तो हमारे दिल और गुर्दे बड़े होने चाहिए। हम अपने मुखालिफ को भी वो मोहब्बत और सहूलत दें ताकि वो कल हमारे नजरिए का हमदर्द बन जाए। हमारा नजरिया नफरत नहीं सिखाता। अगर पाकिस्तान में हमारा जो नजरिया, अगर आप कहते हैं उसको कि जी हम वफाकियत के नजरिए पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत के नजरिए पे यकीन रखते हैं, इंसानियत और इंसानी हकूक के नजरिए पे यकीन रखते हैं, तो जनाब वाला हमें वो चीजें दिखानी पड़ेंगी। ये चीजें मैं तारीख में जो लोग जो ये गलतियां करवा रहे हैं, वो दरअसल बलूचिस्तान में जो आग धीमे धीमे हम समझते हैं कि उसको कम होना चाहिए, उस आग को बलूचिस्तान में खत्म होना चाहिए। बलूचिस्तान में जंग और जदल, ये खून रेजी, ये लाशों का गिरना, ये तशद्दुद खत्म होना चाहिए। बलूचिस्तान दूसरे इलाकों की तरह तरक्की की तरफ बढ़े, लेकिन कैसे बढ़ेगा? हर दूसरे दिन हुकूमत और उसके अलकार जितनी बड़ी ब्लंडर्स करते हैं, इतनी बड़ी गलती कर देते हैं। आप पूरी नस्लों को, आप जो इस वक्त बलूचिस्तान की पूरी नस्लें हैं, उनके ज़हनों में एक पैगाम दे रहे हैं कि हम आपकी मैयतों को भी नहीं माफ करेंगे, हम आपके जिंदा लोगों को भी नहीं माफ करेंगे। मैं ये समझता हूं जनाब स्पीकर, आज के इस असेंबली के तवस्सुत से हम सिर्फ एक बात वाज़ेह कर दें कि हमारा कोई जमहूरी तौर पर हमारा मुखालिफ है, कोई हमारे नजरिए का मुखालिफ है, कोई हमारे झंडे का मुखालिफ है, लेकिन एक बात यह है कि हम हुकूमत और रियासत की हैसियत से ये हमारा फर्ज है कि हम वो गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल नहीं करेंगे जिससे हमारी जो तारीख और रिवायत मसख हो। और जो लोग भी इस अमल में शामिल रहे हैं, हम उनकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। लिहाजा बलूच साहब, शुक्रिया जनाब। कार्रवाई काफी लंबी है। जी असगर